नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुख इनसाइड में, जहां हम दर्शन की गहराई में उतरते हैं और जीवन के असली मायनों की खोज करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि दर्शन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, और अब इस यात्रा की असली शुरुआत हमें ले जाती है वेदों तक। सोचिए, वो कौन सी आवाज थी जिसने सबसे पहले इंसान को सत्य क्या है और जीवन का रहस्य क्या है जैसे सवाल पूछने पर मजबूर किया। वही शुरुआत है ऋक, यजुर, साम और अथर्व वेदों से। चार ऐसे स्तंभ जिन पर पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा टिकी है, और इनके भीतर छिपी है चार गहरी परतें: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जो हमें मंत्रों से मनन तक और मनन से दर्शन तक ले जाती है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि वेद सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन और सत्य की खोज की पहली सीढ़ी है। चार वेद: ऋक, यजु, साम, अथर्व। आइए सबसे पहले हम चार वेदों के बारे में जानते हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे पुराने स्रोत हैं। हर वेद का अपना उद्देश्य है, और ये जीवन के गहरे अर्थ को समझने में हमारी मदद करता है। ऋग्वेद: ये वेद अग्नि, आग की प्रतीकात्मकता से जुड़ा हुआ है। इसे ऋचा कहा जाता है, जो हमें जीवन के बुनियादी और आध्यात्मिक पहलुओं से जोड़ता है। यजुर्वेद: ये वेद यज्ञ यानी पूजा और कर्म से संबंधित है। यजुर्वेद हमें बताता है कि हमारे कर्मों का क्या अर्थ है और हम उन्हें कैसे सही तरीके से करें। सामवेद: ये वेद संगीत और स्तुति की भाषा है। इसे संगीत के माध्यम से ईश्वर की पूजा और उनकी ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। अथर्ववेद: ये वेद हमारे दैनिक जीवन, औषधियों और प्रायोगिक सूत्रों से जुड़ा हुआ है। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनका पालन करने के लिए आवश्यक साधन देता है। अब इन चार वेदों के भारतीय चार परतें हैं, जिनमें हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं और अपने आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। संहिता: ये मंत्रों और स्तुकों का संग्रह है, जो यज्ञ और उपासना की भाषा में होता है। संहिता हमें उन शब्दों और मंत्रों के बारे में बताती है जो पूजा और साधना के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्राह्मण: ये वेद के अंतर्गत यज्ञ करने के तरीके, उनके अर्थ और नियमों का वर्णन करता है। इसमें बताया जाता है कि यज्ञ को कैसे सही तरीके से किया जाए और हमें कर्मों को कैसे सही ढंग से निभाना चाहिए। आरण्यक: ये उन साधकों के लिए है जो जंगलों में जाकर ध्यान और साधना करते थे। ये प्रत उनके मनन और उपासना के सूत्र देती है, ताकि वे अपने आंतरिक ज्ञान को खोज सकें। उपनिषद: ये वेद की अंतिम परत है, और यहीं से दर्शन की असली गहराई शुरू होती है। उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, पुनर्जन्म और महावाक्य के बारे में बताया गया है। ये परत हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों तक पहुंचाती है। वेदों में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, इतने देवता क्यों हैं? अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, क्या ये सब अलग अलग सत्य है? वेद कहते हैं, एकम सत्य विप्रः बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही है, विद्वान उसे अनेक रूपों में देखते हैं। यहीं से परम सत्य की ओर यात्रा शुरू होती है। क्यों उपनिषदों को वेदांत कहते हैं? अब सवाल है, इन सब का अंत कहाँ होता है? यही कारण है कि उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंतिम और गहरा भाग, यही आत्मा और ब्रह्म के असली स्वरूप पर चर्चा होती है। यहीं से दर्शन अपने चरम पर पहुंचता है, और यही हमारा अगला पड़ाव होगा, उपनिषद। मंत्रों से मनन तक और मनन से दर्शन तक, यही सीढ़ी हमें उपनिषदों तक ले जाती है, जहां अंतिम सत्य की खोज शुरू होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रुख इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम उतरेंगे उपनिषदों की गहराई में, जहां तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों से आत्मा और ब्रह्म का रहस्य खुलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।